नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्मिक रहस्य के इस अंक में। बात आज कुंडली में पहले घर में मौजूद केतु की होगी। अगर आपकी कुंडली में पहले घर में केतु मौजूद है तो आपके ऊपर उसका जीवन में क्या असर होने वाला है, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि पहला घर होता क्या है। पहला घर आप खुद होते हैं, आपका मिजाज होता है, आपका व्यवहार होता है, आपकी पर्सनालिटी होता है, आपका शरीर होता है, आपका सिर होता है। तो अगर ऐसी जगह पर केतु बैठा हुआ है, इस भाव में केतु बैठा हुआ है, तो उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ना है। तो अगर ऐसी जगह केतु बैठा हुआ है, उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केतु वो ग्रह है जिसकी बॉडी को अगर देखें तो उस बॉडी में सिर नहीं है। अब केतु के अगर सिर नहीं है और सोचिए वो सिर वाली जगह पर ही बैठा हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। कल्पना करिए, किसी आदमी के शरीर में धड़ हो और सिर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो उसका सफ़र होगा वो कैसे चलेगा। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा मन की सुनेगा, दिमाग पर वो बाद में पहुंचेगा। क्योंकि सिर नहीं है, तो जो संदेश उसके दिमाग को पहले पहुंचना चाहिए वो पहले नहीं पहुंचेगा। वो पहले कहाँ जाएगा? दिल पे जाएगा, यानी मन पे जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि केतु से प्रभावित आदमी, अगर कुंडली के लग्न में केतु बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी मन की ज़्यादा सुनता है, मन से प्रभावित होता है। यानी बात उसके दिमाग पर तक बाद में आती है, पहले उसके मन तक आती है। मन से जुड़े फैसले वो लेता है, मन से समझने की कोशिश करता है हर चीज़ को। और चूंकि केतु एक रहस्यवादी ग्रह माना जाता है, साइलेंट ग्रह, मिस्टीरियस, अपने आप को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता है। जैसे राहु प्रभावित आदमी है, उसको पहचानना बहुत आसान है, लेकिन केतु से प्रभावित आदमी को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब अगर मन से फैसले ये आदमी करता है जो केतु से प्रभावित होता है या केतु जिसके लग्न में है, तो वो क्या करेगा? वो बहुत सारी चीज़ें जो उसका दिल करेगा वही करेगा। वो चीज़ों को सही गलत के पैमाने पर दिल पर रख के तोलेगा। अगर उसका दिल गवाही देगा तो वो करेगा, नहीं गवाही देगा तो नहीं करेगा। डिलेमा में रहता है ऐसा आदमी, करें ना करें, क्या करें। केतु ऐसा करता है। खराब है तो बुरी तरीके से कंफ्यूज करेगा। अगर केतु खराब बैठा हुआ है तो वो बुरी तरीके से खराब करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा किसी फैसले पर पहुंचना। बिना किसी की मदद लिए आप पहुंच ही नहीं सकते। आपको हमेशा एक सपोर्ट चाहिए होगा अपने डिसीजंस के लिए। फिर यहाँ से सामने वाले घर पर दृष्टि डालेगा
7वां घर, सेम चीज़ आपके साथ लाइफ पार्टनर के लिए भी होगी। उस मामले में भी आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। केतु खराब है तो यकीन मानिए आपके दांत उबड़ खाबड़ रहेंगे। आपको किसी चीज़ को समझने में बहुत टाइम चाहिए होगा। आपके साथ हादसे भी कई तरह के हो सकते हैं, क्योंकि केतु हड्डी के कारक भी है। खराब केतु एक्सीडेंट भी करवाता है। हाँ, इन बिटवीन एक चीज़ जो केतु बहुत अच्छी करता है, चाहे जिस स्थिति में हो, अच्छा हो बुरा हो, वो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, धार्मिक बनाता है, ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा को बढ़ाता है। और वो कैसे बढ़ाता है? वो ऐसे बढ़ाता है कि आप अपने आप को लेकर सवाल करते हैं। लग्न में अगर केतु बैठा हुआ है तो बहुत सारे सवाल आप अपने आप को लेकर करते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, ये सारे सवाल आपके भीतर चलते हैं। पहले भाव के केतु में, और यकीन मानिए पहले भाव का केतु बहुत चैलेंजेस लेके आता है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किसी अगर घर में केतु देता है तो वो पहले भाव में देता है कुंडली में। बाकी सभी भाव आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन पहले भाव को मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है केतु के साथ। तो केतु इस तरीके का व्यवहार करता है, आपको अतीत में डाले रहेगा हमेशा। आप पुरानी बातों को सोचते रहेंगे, बचपन हो गया, गुजरी हुई बातें, अच्छे खट्टे मीठे अनुभव जो आपके पुराने हैं, उनको बार बार सामने रखिएगा। आपको अकेलापन आपको बहुत अच्छा लगेगा। भीड़ में रह के भी आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। आपको सोचेंगे कहाँ मौका मिल जाए मैं अकेले हो जाऊं। तो ये सब फर्स्ट हाउस के केतु की खूबियाँ होती हैं, या कहें कि कमियाँ होती हैं। आप इसे खूबी भी मानिए, कमियाँ भी मानिए, जो मानना हो मानिए। हाँ, एक बात ये है कि अगर केतु अच्छी स्थिति में है, यानी उच्च का है, किसी अच्छे ग्रह के साथ है, तो थोड़ा सा इसमें रिजल्ट में चेंजेस आएंगे आपके। शुभता लिए अगर केतु है, अपनी उच्च राशि में है, तो नतीजे कुछ अलग होंगे। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि मूल रूप से केतु और राहु एक है, असुर हैं, इसलिए अपने मूल स्वभाव को ये नहीं छोड़ सकते। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दें। और नेक्स्ट पार्ट में अगर केतु सेकंड हाउस में है तो क्या उसके रिजल्ट होंगे ये बताऊंगा। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। नमस्कार।